ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। देखिए, ये हिंदुस्तान के करोड़ों युवाओं की बहुत बड़ी जीत है और अहंकारी सत्ता की हार है। जो लोग कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे, उनको जगाने का काम इस देश की युवा शक्ति ने किया और उसकी वजह ये है कि उनकी पीड़ा जो है वो पहाड़ बन चुकी थी। 93 पेपर लीक पूरे हिंदुस्तान में हुए, जिसमें करीब करीब 5 करोड़ से ज़्यादा बच्चों का जीवन प्रभावित हुआ। नीट का पेपर लीक हुआ और नीट के पेपर लीक के बाद 21 बच्चों ने अपनी जान दी। कोई तो जवाबदेही तय होनी थी, किसी के खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगने की मांग को लेकर एक लंबा आंदोलन चला, जिसमें 25 दिन तक लगभग सोनम वांगचुक जी ने अनशन रखा। देश के करोड़ों युवाओं ने सड़कों पर उतरकर आंदोलन किया और फिर मोदी जी को मजबूर होकर ये फैसला लेना पड़ा और अपने शिक्षा मंत्री को हटाना पड़ा। राम मंदिर के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद फिर एक एसआईटी का गठन हुआ है, कैसे देखते हैं क्या इस एसआईटी को? देखिए, समयबद्ध जांच होनी चाहिए। अगर आप समय की कोई बाध्यता नहीं रखेंगे तो एसआईटी के बाद एसआईटी के बाद एसआईटी बनती रहेगी, नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। उसका सीधा उदाहरण मैं खुद हूँ। मैंने जो योगी जी की एसआईटी थी उसको 13 दस्तावेज जमीनों के घोटाले से संबंधित दिया, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरे पास 13 जमीनों के घोटाले से संबंधित दस्तावेज और हैं, वो मैं देना चाहता हूँ, उनसे समय मांगा, आज तक मुझे समय भी नहीं मिला। तो जो योगी जी कहते थे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि पीएमओ की जांच सीएमओ नहीं कर सकता। जो नियुक्ति हुई है चंपत राय की, वो हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। जो जमीन का घोटाला उन्होंने किया है, जो चढ़ावे में चोरी की है, जो निर्माण में चोरी किया है, उसकी जांच के लिए समयबद्ध सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी होनी चाहिए। एक समय सीमा तय हो, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो और इन सब लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। मुझे तो पता चल रहा है कि उनके जो लोग हटाए गए थे, चंपत राय और अनिल मिश्रा और बाकी लोगों के, वो लोग फिर से रखे जा रहे हैं, तो प्रभु श्री राम का मंदिर लूटने वालों के खिलाफ कार्रवाई क्या हुई? खाली रस्म अदायगी, वो ठीक नहीं है। संजय जी, आज कारगिल दिवस है। कारगिल दिवस को लेकर के रक्षा मंत्री का कहना है कि अब जो बात होगी पाकिस्तान से कोई बात नहीं, वो होगी तो पाक अधिकृत कश्मीर में। देखिए, ऐसा है कि ये संसद के अंदर प्रस्ताव पारित हो चुका है कि पाक अधिकृत कश्मीर हमारा है और उसको लेने का जब वक्त आया ऑपरेशन सिंदूर, तो प्रधानमंत्री ने ट्रंप के दबाव में सीज फायर कर दिया। वरना तो हमारी सेना बहुत बहादुरी से हमारे जवान लड़ रहे थे। वो एक सही वक्त था कि जब हम पाक अधिकृत कश्मीर पे कब्जा कर सकते थे। तो इसलिए कारगिल दिवस में जो हमारे वीर जवान शहीद हुए हैं, सबसे पहले तो मैं उनको सर झुका के नमन करता हूं और मैं यही कहना चाहता हूं भारत के प्रधानमंत्री से कि ये अग्निवीर योजना लाके और सेना को कमज़ोर करके या सीमाओं को कमज़ोर करके आप देश का हित नहीं कर रहे हैं, बल्कि देश के साथ धोखा कर रहे हैं। इसी ने कहा है 29 में प्रधानमंत्री 40 और 42 की उम्र का होना चाहिए, 80-90 साल का नहीं होना चाहिए। तो मोदी जी तो 75 साल में रिटायर होने वाले थे, आज तक पता नहीं क्या हुआ उनका। वो तो कह रहे थे हम 75 साल में रिटायर हो जाएंगे, अभी भी पड़े हुए हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि एक सीमा तो रिटायरमेंट की तय होनी ही चाहिए, जैसे कर्मचारियों की है 60 साल की, नेताओं की कुछ तो सीमा तय हो। 75 ठीक था मोदी जी का कहना, 75 पे सबको सहमति बना के उनको रिटायर करना चाहिए पहले। लोकसभा सांसद क्या चुनाव लड़ने के लिए उम्र घटाने की मांग हुई है, कैसे देखते हैं? 21 साल करने की मांग हुई है। देखिए, युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिलना चाहिए और बुढ़ों को स्थान छोड़ना चाहिए।